दोषमेव समाधत्ते, दोषमेव समाधत्ते निर्गुणम गुणो जन जलौ को स्थिन संप्राप्त रक्तम पिबति नामृतम। चंद्रमा जी समझ गए कि नहीं अर्थ? क्या? दोषमेव समाधत्ते ना गुणो विगुणो जन, विगुण जन, विगुण है दुर्जन जन, दोष में से भी गुण देख लेते हैं। दुर्जन जन दोष में से भी, गुण में से भी दोष निकाल लेते हैं। जैसे जलौ का स्तन संप्राप्त, जैसे जोंक गाय के स्तनों में लगी होती है तो दूध नहीं पीती, वो क्या पीती है? खून पीती। ना रक्तम पिबती नामृतम, दूध को अमृत कहा है, लेकिन वो जोंक दूध नहीं पी पाती। इसलिए हमारा कहना आपसे ज्ञानियों ध्यान रखना, आत्मा की चर्चा है और निश्चय से आत्मा भी समान है, ज्ञानमयी है। ज्ञान गुण को ढूंढो, वो हर व्यक्ति उसे कहो। मालूम, जब कभी, माताओं सुनो तुम लोग भी, जब कभी तुम्हारा पति तुमसे कुछ कहने लग जाए या अपशब्द कहने लग जाए, बुरा कहने लग जाए, तो कहते ना, हे भगवान आत्मा, तू भगवान है, मैं भी भगवान हूं, क्यों गाली दे रहा है भगवान आत्मा को? क्या? तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, यहां कहना। जब कभी पाप की भावना बनने लग जाए, पाप की दृष्टि होने लग जाए, तो कहते हैं तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं। क्यों गलत सोच रहा है? क्यों गलत करने की चेष्टा कर रहा है? ऐसे समय में उस भगवान आत्मा को लेना काबू। जब पाप की भावना होने लग जाए, गलत की दृष्टि होने लग जाए, तो बैठना 2 मिनट और कहना मैं भगवान आत्मा हूं। जब प्रमाद सताने लग जाए, गलत करने की भावना उत्पन्न हो जाए, तब कहना मैं ज्ञानी हूं। हे ज्ञानी आत्मा, हे भगवान आत्मा, तू कर क्या रहा है? क्या? जब गलत करने की चेष्टा होने लग जाए तो भगवान आत्मा हो। मैं तो कहता हूं रोज कहो भगवान से नहीं, घर में बैठ करके मैं खुद भगवान आत्मा हूं। कहते हो कभी कि नहीं? कभी कभी कहते हो? नहीं कह पाते, कहते ही नहीं हो। कहते तो आप यहां नहीं बैठे होते, अभी तक यहां बैठ जाते। कहां बैठते? यहां बैठते। यहां अभी तक तुमने अंदर से सोचा ही नहीं, मेरे अंदर शक्ति है अनंत, केवल राण सावो, केवल दंसन साओ सोय मैयो, केवल सत्य सावो सोहम यदि चिंतेणाणी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में इस पर लिखा, ज्ञानी जीव चिंतन रोज करते हैं। मैं अनंत ज्ञान स्वभावी हूं, अनंत दर्शन स्वभावी हूं, अनंत सुख स्वभावी हूं, अनंत वीर स्वभावी हूं। मेरे अंदर अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। हे ज्ञानी, तो अपनी शक्ति क्यों छिपा रहा है? ये चिंतन करना रोज। लेकिन वास्तव में सत्य स्थिति है, लोग चिंतन नहीं कर पाते हैं। मैंने अभी कल परसों एक बात कही थी, क्रियाएं तो लोग बहुत कर लेते हैं, लेकिन धर्म नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो कुछ? जितने लोग अभिषेक पूजा करते हो, जितने लोग दान देते हो, वास्तव में दान की मात्रा बहुत है, अभिषेक पूजा की मात्रा बहुत है, पर धर्म की मात्रा बहुत कम हो पाती है। साधना की मात्रा बहुत है, स्वाध्याय की मात्रा बहुत है, तपस्या की मात्रा बहुत है, पर धर्म की मात्रा बहुत कम है। बहुत सारे लोग दान करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन धर्म नहीं कर पाते हैं। और विश्वास करना, कितनी भी क्रियाएं कर लेना, कितनी भी माताओं कितना दान दे देना, कितना त्याग कर देना। अभी चांदी लगी ना, कितनी सारी चांदी लगी भगवान के, देखो ऊपर चांदी चांदी हो गए, लेकिन वास्तव में क्या हम चांदी जैसे परिणाम रख पाते हैं अपने? और कई लोगों से तो चांदी बोल दियो को अभी तक आई ना हो। मणि जी बोल दी क्या? दे दी चांदी? दे भी दी, बहुत अच्छा किया, ऐसे होना चाहिए। इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। और वास्तव में बोलने के बाद तो तुरंत देना चाहिए। हर जगह ध्यान रखना भैया, दान यदि बोला है, समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो लटक जाते, मालूम चला, कहीं हम चले गए ना तो कर्जे में जाएंगे। इसलिए बिल्कुल यदि बोला है ना, बिल्कुल लेट, यदि शक्ति है, मैंने तो कई जगह देखा है, अभी निवाई में नेमिचंद गंगवाल जैसे ज्ञानियों को
बोला है पैसा हो, सुबह का शाम को हो गया तो ब्याज लगा के देते हैं। क्या ब्याज से? बोला हुआ पैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। यदि शक्ति है तो ध्यान रखना विशेष, और भगवान के दरबार में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अन्य जगह तो फिर भी सोच लो, चलो लेट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यदि हमारी मृत्यु हो गई कदाचित, तो ध्यान रखना कर्जे के साथ जाओ, कर्जा भी भगवान के दरबार का। समझ रहे हो सभी लोग? भगवान के दरबार का कर्जा कभी नहीं रखना चाहिए, और भगवान के दरबार का कर्जा रखा तो फिर थाकी थे जाओ, मैं तो कहीं नहीं जाना उसको। सही बात तो ये है, बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। इसलिए जैसे हम चांदी लगाते हैं मंदिर में, ऐसे चांदी जैसे भाव हो। जैसा हम सोना लगाते हैं मंदिर में, सोने जैसे भाव हो। आजकल चांदी के बर्तन खूब चलने लगे, हर जगह मैंने देखा। भगोनी, पात्र बोलते हो, क्या बोलते हो, चरी, थाली, परात, सब चांदी चांदी। लेकिन सच में देखो, भाव चांदी के कम मिलते हैं। विकास, चांदी के बर्तन तुम्हारे यहाँ पूरे, वो कलश भी है। कलश मतलब झारी, झारी, कलश, चरी, पानी भरने वाली पांडुशिला, जिस थाली में भगवान विराजमान, वो कई जगह मैंने बड़े बड़े कोपर, बड़ा और बड़ी परात देखे चांदी के। लेकिन सच बताऊं पंडित साहब, कहना तो नहीं चाहिए पर कह रहा हूं, भाव चांदी के नहीं देखे मैंने। क्या मतलब? चांदी की परात भले ना हो, झारी भले चांदी की ना हो, सुन लो अभिषेक करने वाले जितने अभिषेक करते हो, चांदी की भले ना हो, तांबे की रख लेना, कांसे की रख लेना, पीतल की रखना, स्टील की नहीं रखना। स्टील लोहा कहलाती है, लोहा धातु है। बर्तन चांदी के भले ना हो, मत आओ, क्योंकि तुम्हारे भी लगभग बहुत सारी महिलाएं तो आजकल पति से कह के मैंने वही कमाने, पति लाओ लो, चांदी के बर्तन का सेट पूरा घर से लाते हैं। और कहीं धोखे से थैली कहीं रख दी, और मंदिर भगवान दर्शन करने चले गए, याद आ गई कि मैं तो थैली भूल गई, चांदी के बर्तनों में है। चांदी के भाव चले गए, चांदी में चली गई। समझ रहे हो ना? चांदी के भाव चले वो कहीं। सच बताओ माता, ईमानदार से बताना। खैर तुम झूठ नहीं बोलती, दुर्गापुरा की बहुत अच्छी बोलती हो, झूठ तो बोलती वैसे लिंगर वाली। माताओं सच बताओ, आपके चांदी के बर्तन आपने सेट किए, धोए, द्रव्य तैयार की, वो आपके चांदी के बर्तन बगल वाली महिला उठा के पूजा करने लगी ले जाके। अब सच बताओ भाव कैसे होंगे आपके? ईमानदार से बोलो। हैं? जल्दी वैसे बताओगे नहीं तुम, क्योंकि बहुत अच्छी हो, बहुत साफ बोलती हो, सुंदर बोलती हो, झूठ नहीं बोलती है। चांदी के बर्तन हमने सेट कर लिए, बताना ईमानदार से बताओ। चांदी के बर्तन आपके हैं, बढ़िया से बढ़िया चांदी के बर्तन, और बढ़िया आपने द्रव्य लगा के सजा के रख ली, और बगल वाली कोई माता भाभी जी, अब कोई भी अगल बगल वाली ले गई और पूजा करने लगी। वापस करेगी बर्तन, पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसने आपकी द्रव्य थाली, द्रव्य पूरी चांदी के बर्तन उठा के पूजा करने लगी। अब सच बताओ, मत बताओ, मन से पूछो कैसे भाव होंगे, और मन क्या कहेगा? अब बताओ आपके चांदी के भाव रहेंगे क्या? और सच क्या है? आगम क्या कहेगा? आगम कहेगा कि माता तेरे चांदी के बर्तन थे, तुझे मिलना थे, मिलेंगे पक्का है। लेकिन यदि कोई दूसरा बगल वाला पूजा कर गया, कर रहा है, उसके परिणाम खराब मत करना, अपने भी परिणाम खराब मत करना। नहीं तो मालूम माता, दुर्गापुरा वाली नहीं, बैसलेंगर वाली बात, गजन जी, यदि बर्तन उठा के कोई ले गया तो सच बता रहा हूं, ये मालूम क्या कहेंगी? पूजा करने की शौक है, मेरे चांदी के बर्तन बड़ी मुश्किल से बनवाए, उठा के ले गई, और पता नहीं क्या क्या भाव। मालूम कुछ माताएं तो, यहाँ की नहीं, दूसरी कॉलोनी कह रहा हूं मैं, कुछ माताएं तो कहो उसको छीन लाएं, उसी समय छुड़ा लाएं। दो हमारी है, ये कहां छुड़ा लिया आपने? एक तो नहीं कि हमारी द्रव्य है, हमारी थाली है। बताओ पूजा हुई क्या आपकी? बताओ,
और सच में आगम क्या कहेगा, आपको जो थाली मिल जाए उसमें पूजा कर लो, नहीं मिले भाव से पूजा कर लो। पर आपकी द्रव्य कोई ले गया, आपके बर्तन कोई ले गया था, उसको शांति से चांदी के पूजन मिल गए, तुम्हारे बर्तन कभी बर्तन नहीं मिले उसको, तुम्हारे चांदी के बर्तन से पूजा करने के भाव उसके बन गए, उसने कर ली तो आप तो अनुमोदना कर जाओ। तुम्हें द्रव्य चढ़ाना था, तुम्हारा पुरुषार्थ उसने कर दिया, तुमने पुण्य कमा लिया फ्री में। यद्यपि ऐसे भाव मुश्किल हैं, पर फिर भी प्रयास करो। जैसे आहार होते हैं ना, आपका चौका हो, पूछो वैसे लिंगर माता में बैठी, सही बताओ माताओं, कुछ माताएं तो इतनी अच्छी हैं कि भगवान हमारा चौका तो छोड़ो दूसरे का भी हो, और चौका में आहार देने आ जाए और देने ना मिले। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि नहीं मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं मिले, और एक बार मिल जाए दूसरी बार ना मिले, फिर देखो ऐसी भी माताएं कुछ। और दूसरी बार क्या, अभी भीड़ थी निभाई में जब मेरा हार हुआ, सच में क्या गुरु पूर्णिमा में क्या होती होगी, हो जाती कई बार, ऐसा नहीं है, पर अच्छा माहौल था खूब, मतलब लगभग 100-125 लोगों ने हार दिए होंगे, ज़्यादा लोग तो कह नहीं सकते हैं, होंगे 100 तो ऊपर आराम से होंगे, पूरा चौक भरा हुआ था। अच्छा, पर कुछ माताएं थी, कुछ यहाँ की भी थी, ओ भगवान एक नंबर लगाया सो वहाँ से दिया, एक चौके लगाई वहाँ से दिया, एक घुमा के वहाँ, फिर भी मैंने तो देवी बोलो ही कौन है, मैं तो बाहर दे ही नहीं पाई। सच बताऊं, यदि आपका भी चौका हो, सुन लेना भाव क्या धर्म है, मैं वही सिखा रहा हूं आपको। हम धर्म को, क्रिया को धर्म मान गए, हमने पूर्ति को धर्म मान लिया, हमने भाव को नहीं पहुंचे हम। यदि आपने विश्वास करना माता, आपका भी चौका हो और एक गिलास देने भी ना मिले, एक गिलास भी देने ना मिले, ध्यान रखना, नोट कर लेना, एक गिलास भी देने ना मिले, और भाव से अनुमोदना कर लेना और खड़े हो जाना बगल में, अथवा गर्मी का समय थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चला देना महाराज को अपने हाथ से या कपड़े से या पंखी से या किसी से, वो अनुमोदना कर लेना कि महाराज के आहार निरंतराय हो जाएं, किसी प्रकार का विघ्न ना हो। सच बताऊं माता, दान देने वाले से भी ज्यादा तुम्हें अनुमोदना करने वालों को मिल जाएगा। क्यों क्यों मिलेगा? तुमने मात्र दिया है, उसने पूर्ति की है, और तुमने कसाई भी कर लियो कहीं, तुमने, तुम्हारे परिणाम भी खराब हो गई। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, इस आत्मा को देखो, धर्म को देखो, धर्म को, क्रिया में ना जाओ, दूसरे में मत जाओ, किसी में मत जाओ, अपनी आत्मा को निहारो कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं आत्म स्वभावी हूं, आत्मज्ञान स्वभावी, भगवान स्वभावी हूं, मेरा रूप भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है, मैं करता क्या हूं, ऐसा चिंतन करोगे, विश्वास करना। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये आत्मा कैसी है, एक गाथा पन ले लें, आपके पास गाथा नहीं है, हम पढ़े दे रहे। रायत दोषा देहिया डहु लिज्जैडे ओजस्मणम सलिलम सोड़िय तच्चम पिच्छई डहु पिच्छई तस् विवेरियो। क्या बात है। अब आपके पास कागज होता तो और अच्छा लगता, लेकिन हमारे भैया जी के राज में तो कुछ मिलना ही नहीं है, पक्का है, मिल जाए तो पुण्य समझो, कहीं एक होता है कहीं वो होता है, भगवान ने इतनी पुण्य दी, ये ही नहीं होता, कम से कम इतनी अच्छा है कि ये नहीं होता, एक हो जाए तो पता नहीं चले, मालूम। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। रायत दोषा देही है डहु लिज्जैडेव जस्य मन सल्लम। ध्यान रखना, आचार्य महाराज क्या कहते हैं, जिनका मन रूपी जल रायत दोषा देही, राग द्वेष से लिज्जैडेव चलायमान नहीं होता है। क्या करे, जिनका मन रूपी जल राग द्वेष रूपी तरंगों से चलायमान नहीं होता, सोड़िय तच्चम पिच्छई। क्या बात है बड़ी साहब, ऐसे थोड़ी आत्मा के दर्शन होते हैं। एक ज्ञानी बोला, भोगी बोला, रागी बोला, बोले महाराज आत्मा का अनुभव कैसे आता बताओ तो। क्या बोला, प्रेमचंद जैसे सोगानी बहुत है ज्ञानी, घर में बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे बोले आनंद लो भगवान आत्मा का। बोले महाराज कैसा होता स्वाद आत्मा का। मैंने मुमुक्षु, हे रागी, हे द्वेषी, हे मोही, हे भोगी, तेरा मन अभी चलायमान है, तेरा मन चलायमान है। जब तक जिसका मन चलायमान है, कितनी भी क्रिया कर लो, साधु भी बन जाओ तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्या
साधु भी बन जाना तो भी कुछ नहीं कर सकते। शब्दों पर ध्यान दो। साधना भी करना तो भी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। तपस्या भी करना तो भी आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देगा। आचार्य मारे कहते हैं रायत दोषा देहिम्या रहु डहु लिज्जई लेव जस मन सल्लम, मन रूपी जल जिसका राग द्वेष आदि के द्वारा डमाडोल नहीं होता, वही सोड़िय तच्चम पिच्छई, वही निज आत्मा तत्व को, आत्म तत्व को देखता है। डहु पिच्छई तस्य विपरीयो, इससे विपरीत पुरुष आत्मा के स्वरूप को नहीं दे सकता। हे ज्ञानियों, हे माताओं, एक बात तुमसे कर लें थोड़ी सी। सच में तुम कितनी अच्छी माता हो ना? बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। देखो कितनी प्रशंसा है। माताओं खुश हो जाओ इसी में। सही में तुम पूजा भी करते हो, दान भी देते हो, लेकिन तुम्हारा मन कितना चंचल रहता है, कितना अस्थिर रहता है, कहाँ कहाँ तुम्हारा मन चला जाता है। और सच में आचार्यों ने हम लोगों को नहीं छोड़ा। किसको? हम लोगों को। पंडित साहब आपको नहीं, आप तो बसधारी हो, आप तो कपड़ेधारी हो, घरधारी हो, स्त्रीधारी हो, पैसाधारी हो, सबईधारी हो। देखो उसका मन चलायमान हो रहा है बेचारे का। क्या ध्यान देना, जिसका मन राग द्वेष से चलायमान है, ऐसे पूछो उसका मन कहां जा रहा? अभी नहीं, वैसे जब कहीं हमारा जाने का मन हो जाए, मान लो उदाहरण के लिए आपको ले लो, आपको शिकारी जाने की भावना बन जाए और शिकारी जाने अपने घर वाले जाने ना मिले, या कोई कारण बन जाए, कोई कारण बने, फिर देखो आपको मन क्या होता है। या किसी की शादी होना हो और शादी में कोई विघ्न आ जाए, लेट हो, आगे पीछे हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, फिर पूछो मन कैसा होता है। हे ज्ञानी, एक साधु के लिए कह दिया, यदि साधु का भी मन राग द्वेष से युक्त है, जब कभी कोई साधु कहता है, मालूम पंडित साहब मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं तो पैसे वालों का हूं। किसका हूं? सिर्फ पैसे वाले आए मेरे पास। विश्वास करना, बेचारे गरीब कहां जाएंगे? तो हम लोग कहते हैं भाई गरीब लोग हमारे पास आ जाओ। क्या कहते हैं? नहीं समझे? भाई पैसे वालों को जगह नहीं मिल रही, मतलब गरीब को जगह कहीं नहीं मिल रही, अपने पास तो रास्ता खुला है सबका। क्योंकि साधु के अंदर तो ये भाव आना ही नहीं चाहिए गरीब ही अमीर है।